हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ सभी प्रकार की एकेडमिक एग्जामिनेशंस में भी सिनोनिम पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स को कैसे याद करें, आज हम बहुत ही सरल तरीके से आपको बताएंगे कि हम सिनोनिम्स को कैसे याद करें। और सिनोनिम्स एक्चुअली हमारी वोकैबुलरी का पार्ट है, तो बहुत अच्छे से हम इसको देखेंगे और जानेंगे कैसे इसको अच्छे से हम याद करते हैं। आइए देखते हैं वीडियो में। स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि सिनोनिम को मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊं ताकि आप उनको अच्छे से याद कर पाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ सिनोनिम्स को मैंने उनके हिंदी मीनिंग के साथ जोड़ दिया है। सबसे पहले आप देखेंगे एब्टॉयर, ये एक मीनिंग है। इसका हिंदी मीनिंग होता है बदसाला, बूचड़ खाना या कसाई खाना, एब्टॉयर का मतलब। और दूसरे ये इसके सिनोनिम्स हैं जैसे कि स्लॉटर हाउस या बूचरी। इन सब का सेम मीनिंग होता है, दैट इज बदसाला, बूचड़ खाना या कसाई खाना। तो ये बहुत अच्छे से हमको समझना है कि एब्टॉयर, स्लॉटर हाउस और बूचरी, इन तीनों का मीनिंग एक ही होता है। इसके अलावा यदि आपको इनसे ज़्यादा और भी वर्ड्स मालूम हो और भी सिनोनिम आप इनके जानते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड भी इनसे अवेयर हो पाएँ और आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। आइए देखते हैं सेकंड मीनिंग को, दैट इज एब्रप्ट। दिस इज एब्रप्ट। यस, एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से या आकस्मिक। तो सेम मीनिंग की बात करें तो दैट इज सडन, ऑल ऑफ सडन भी हो सकता है, क्विक और क्विक भी हो सकता है। इन सब का एक ही मीनिंग है, आकस्मिक या अचानक। आइए देखते हैं नेक्स्ट कुछ और मीनिंग्स को। तीसरे मीनिंग को देखते हैं, दैट इज एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, यानी बच करके निकल जाना या किसी चीज से बच जाना। सेकंड मीनिंग है फ्ली। फ्ली का भी वही सेम मीनिंग होता है, एस्केप, डिसअपियर और अवॉइड भी इसी का मतलब होता है, अवॉइड। यस, इस तरीके से हम देखेंगे इन सब का मीनिंग लगभग एक ही जैसा होता है, भाग जाना, बचकर निकलना, है ना, गायब हो जाना। तो सबका मीनिंग एक ही है। तो ये सिनोनिम है एब्सकॉन्ड, फ्ली, एस्केप, डिसअपियर। तो इन्हें याद करने का एक ही तरीका है कि हम इनको कई बार बोलें और कई बार बोलने के बाद हम इनका सेंटेंस में यूज करके भी देखेंगे, तो हमें बहुत अच्छे से ये और परमानेंट रूप से याद हो जाते हैं। फोर्थ मीनिंग, दैट इज एक्कोलेट। एक्कोलेट, ऑनर एंड अवार्ड, इन तीनों का मीनिंग ही एक ही है, दैट इज सम्मान देना, पुरस्कार करना, पुरस्कृत करना, सम्मानित करना। तो एक्कोलेट, ऑनर और अवार्ड, इन तीनों का मतलब एक ही है। सो आई थिंक एक्कोलेट न्यू वर्ड फॉर यू। तो अब आप इसको अपने सेंटेंस में यूज करके देखें, और इसके अलावा भी यदि आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताएं और इनलिस्टेड कर लें, ताकि आपके फ्रेंड भी इसे अवेयर हो पाएं। आइए देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग। दिस इज मीनिंग नंबर 5, एक्मी। रूट वर्ड दैट इज एक्मी और अदर वर्ड्स आर हाईएस्ट स्टेज, पिनैकल, टॉप, जेनिथ। और इन सब का इंटरेस्टिंग से मीनिंग एक ही है, दैट इज चरम सीमा या शिखर, चोटी, है ना। चरम सीमा, शिखर, चोटी या सर्वोच्च भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से इन सब का मतलब एक ही है, क्योंकि ये सिनोनिम्स हैं, तो आप इस तरीके से इनका यूज कर सकते हैं, राइट। आइए देखते हैं कुछ नेक्स्ट मीनिंग को। नेक्स्ट मीनिंग दैट इज एक्यूमेन।
एक्यूमेन, ब्रिलियंस, राइट, इनसाइट और एक्सपर्ट भी कह सकते हैं आप। एक्सपर्ट भी इसी का सेम मीनिंग हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, एडेप्ट हो जाएगा, ADEPT, राइट। इन सब का मीनिंग होता है कुशाग्र, तीक्ष्ण, विद्युता, समझदारी, है ना। इन सब के मीनिंग होते हैं। तो एक्यूमेन के हमने सिनोनिम देखे, एक्यूमेन, ब्रिलियंस, इनसाइट, एक्सपर्ट, एडेप्ट, विजडम, ये सारे मीनिंग एक्यूमेन के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट मीनिंग दैट इज एडेप्ट। सो आपको ध्यान रखना होगा, ये एडेप्ट ADAPT है और ये ADEPT है, दोनों में डिफरेंस है। एडेप्ट का सिनोनिम होगा एडजस्ट, अकोमोडेट, कन्फॉर्मिंग या होमोलाइजिंग या होमोलाइज। इन सब का मीनिंग एक ही होता है, अनुकूल बनाना, अनुकूलित होना, फॉलो करना या उसके जैसा बन जाना। तो इनका सेम मीनिंग होगा एडेप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट, कन्फॉर्मिंग, होमोलाइज, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग को। फ्रेंड्स, मैंने सिनोनिम्स को याद करने के लिए बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका अपनाने की मैंने कोशिश की है। आपको अगर ये तरीका समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं या मुझे कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ सारी ग्रामर के जो टॉपिक हैं दैट इज़ कॉल्ड वोकेबुलरी सेक्शन, जैसे कि सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ग्रामर। तो आई थिंक मैं इन सब का सेपरेट वीडियो बनाऊं, लेकिन क्या मैं सही ट्रैक पर सही तरीके से आगे बढ़ रहा हूं, अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या मुझे थोड़ा क्या चेंजेस आपके अकॉर्डिंग करना चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मीनिंग आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दैट इज 8 नंबर, एडहेयर। यस, मीनिंग इज एडहेयर और सेम मीनिंग है। एडहेयर का मतलब क्या होता है? अनुकूलन करना, अनुसरण करना या किसी चीज़ से चिपक जाना, यानी उस चीज़ में लगनशीलता दिखा देना। स्टिक भी हो जाएगा, सेम मीनिंग, क्लिंग भी हो जाएगा और इसका मीनिंग फॉलो भी कर सकते हैं, राइट। यानी किसी चीज़ को बिल्कुल उसको फॉलो करना, उससे बिल्कुल एडजस्ट कर लेना। तो एडहेयर का अलग मीनिंग हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, एडहेयर, स्टिक, क्लिंग, फॉलो, राइट। नेक्स्ट मीनिंग दैट इज एडजेसेंट। रूट वर्ड इज एडजेसेंट और इसके अदर जो सिनोनिम्स हैं दे आर नेबरिंग, नियर बाई, नेक्स्ट। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं और इन सबका मीनिंग लगभग एक ही जैसा होता है, अगल बगल में या बहुत नज़दीक, बहुत पास पास। आप पास पास भी कर सकते हैं, नज़दीक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इसके जो सिनोनिम हैं वो काफ़ी इजी हैं। तो रूट वर्ड इज एडजेसेंट। लेट्स नो सम मोर मीनिंग्स। दिस इज नंबर 10, adjourn. Root word is adjourn. Synonyms are postpone, defer, delay, suspend, avert, avoid, cast aside, step off. So friends, they all are synonyms and their same meaning is स्थगित कर देना, रोक देना, देरी करना या हटा देना ना। तो ये सारे इनकी मीनिंग है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड आई सजेस्ट यू यूज ईच एंड एवरी वर्ड इन योर ओन सेंटेंस। इफ यू डू दिस, नो डाउट यू लर्न देम फॉर एवर एंड फॉर एवर। तो सिनोनिम्स याद करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है पहले हम उनका हिंदी में उनको समझें और उसके बाद एक एक सेंटेंस में उनका यूज कर लें। ऐसा करने से हम कई तरीके से इंग्लिश को सीखेंगे, ये हमें याद भी होंगे, साथ ही साथ हम ग्रामर में भी कुछ और ज़्यादा अच्छा करेंगे और स्पीकिंग को भी अच्छे से सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, इसी चैनल के माध्यम से मैं इंग्लिश स्पीकिंग के भी वीडियोस डालता रहता हूँ, शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ, लिटरेचर पार्ट के भी डालता रहता हूँ। तो आप
चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और आगे देखते हैं, These are some synonyms. Root word is admonition. Root word that is admonition. Or other synonyms are warning, alarm, and threatening. So these are the synonym of the root word admonition. हिंदी मीनिंग is चेतावनी देना, डांटना, फटकारना, ये इनकी सिनोनिम्स हिंदी में होंगे। तो अगेन यू मस्ट रीड देम, रिपीट आफ्टर मी, एडमोनिशन, वार्निंग, अलार्म, थ्रेटनिंग। अब आपको इन्हें अपने सेंटेंस में यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड इज एडवेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एडवेंट। अदर वर्ड आर अराइवल, कमिंग, और सम मोर वर्ड्स फोर्थ कमिंग ऑल्सो। फोर्थ कमिंग भी आप मीनिंग कह सकते हो, राइट, फोर्थ कमिंग, या फ्यूचर कमिंग भी कह सकते हो, राइट। तो इस तरीके से कुछ और वर्ड्स भी अगर आपको पता हो तो उनको भी जरूर ऐड करते जाएं। और इस तरीके से आप देखेंगे तो इनका हिंदी मीनिंग आगमन, उत्थान, राइट, ये इनका मीनिंग सिनोनिम हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज that is affluent. Very very important term, affluent. Other word are wealthy, right, rich, prosperous, right. So these are very synonym words and Hindi meaning is संपन्न होना, धनी होना, धनवान होना, right. ये सब इनके हिंदी मीनिंग होंगे। नेक्स्ट मीनिंग that is root word is agony. Yes, agony. Other word is torture, pain, distress. ये सब इनके रूट सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम वर्ड हैं, जिनका हिंदी मीनिंग होगा कष्ट, दुख, पीड़ा, प्रताड़ना या असहज, असहनीय। ये सारे इसके मीनिंग होंगे, हिंदी मीनिंग। Next word that is alacrity. Alacrity means with the eagerness. Synonym is eagerness. और किसी काम को करने की, जानने की जिज्ञासा होती है, उसको हम alacrity कहते हैं। हिंदी मीनिंग इज जिज्ञासा, उत्सुकता, है ना। इस चीज को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की जिज्ञासा हमारी होती है, अभिलाषा होती है, that is called alacrity. Let's know some more meanings, some more words. These are some more words. Root word is alien. Yes, कभी कभी उसको एलियन भी बोल देते हैं। Other word synonym word is foreign. दूसरा मीनिंग हो जाएगा not native, unknown, strange भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो हिंदी मीनिंग इज अजनबी, अपरिचित, विदेशी। यस, तो हिंदी मीनिंग आप इसका स्ट्रेंज भी कर सकते हैं, राइट। लेट्स नो नेक्स्ट मीनिंग। रूट वर्ड इज एलिविएट, एलिविएट। अदर वर्ड इज रिलीव, लेजन। एलिविएट का मतलब होता है घटाना, हिंदी मीनिंग इज घटाना, कम करना। तो इसका अदर मीनिंग इज रिड्यूस भी हो जाएगा, रिड्यूस। इसके अलावा आपको दूसरे भी मीनिंग अगर पता हो उनको भी कमेंट सेक्शन में जरूर ऐड ऑन करते जाएं और अपने इनलिस्टेड करें, यूज़ करें सेंटेंस में। तो इस तरीके से आपको सिनोनिम याद हो जाएंगे। और सिनोनिम अगर आपके पास हैं, इफ़ यू हैव प्लेंटी ऑफ वोकेबुलरी, नो डाउट in any of the competition, in any of the exam, you will feel better and will gain more and more marks. So this is the very simplest rule. Next term, next word is anarchy. Very important term, very frequently asked in different exams. Anarchy, इसका हिंदी मीनिंग होता है अराजकता।
डिसऑर्डर, लॉलेसनेस इसके सिनोनिम्स होंगे। इसका हिंदी मीनिंग होगा अराजकता या अव्यवस्था होना। आगे हम देखें, नेक्स्ट मीनिंग इज एपैथी। एपैथी का सिनोनिम हुआ इंडिफरेंस, मतलब नॉट इंटरेस्टेड। आप इसको नॉट इंटरेस्टेड भी कह सकते हैं, नॉट इंटरेस्टेड, राइट, नॉट इंटरेस्टेड मतलब उदासीनता, अरुचिता। नेक्स्ट टर्म दैट इज, नेक्स्ट वर्ड इज appellation. Other meaning is formal name, your formal title, designation. These are the synonym words. इनका हिंदी मीनिंग होता है पद या औपचारिक कोई नाम हो तो उनके लिए हम टर्म यूज करेंगे appellation, formal name, title, designation. तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आगे भी वीडियो कंटिन्यू रखूँगा, जिसमें इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब इज वेरी इम्पोर्टेंट। इन डिफरेंट एग्जाम्स 1 or 2 questions generally asked based on phrasal verbs. So I will make more and more videos on these topics. यदि आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। So stay motivated, keep learning. Thank you for watching.